अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अकाउंट्स के अंदर कभी भी कोई ट्रांजैक्शन होगा तो डबल इफेक्ट होते हैं। आपको समझना पड़ेगा कैसे। मान लो कि मैंने गुड्स परचेज किया, तो गुड्स परचेज किया तो स्टॉक का आना होगा और कैश का जाना होगा, ठीक है। तो मान लो गुड्स परचेज किया मैंने, तो आधा मैंने कैश में लिया है और आधा उधार में क्रेडिट पे है, तो स्टॉक तो पूरा आ जाएगा 10,000 रुपीज का। मान लो एक बार के लिए 5,000 कैश गया और 5,000 के बन गई लाइबिलिटी क्रेडिटर। यानी कि कोई भी एंट्री एटलीस्ट 2 अकाउंट को हिट करेगी, 2 से ज्यादा को भी कर सकती है, लेकिन कोई तो अकाउंट होगा डेबिट और किसी दूसरे अकाउंट को करना होगा क्रेडिट। मतलब एक से ज्यादा डेबिट, एक से ज्यादा क्रेडिट भी हो सकते हैं, लेकिन डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट जो है वो हमेशा सेम रहने वाला है। यानी कि अकाउंट में जो इफेक्ट आने वाले हैं वो सेम आएंगे। जब हम लोग इस ड्यूअल एस्पेक्ट पे अकाउंटिंग करते हैं तो इसको बोला जाता है डबल एंट्री सिस्टम। यही है आपका डबल एंट्री सिस्टम, जिसके ऊपर बेस है आपकी पूरी की पूरी अकाउंटिंग। आप अकाउंटिंग इक्वेशन से लेकर जर्नल एंट्री, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, कहीं भी जाइए ये ड्यूअल एस्पेक्ट आपका पीछा करता रहेगा। यानी इससे भागने की नहीं, इसको अगेन सीखने की जरूरत है। क्या ड्यूअल एंट्री इफेक्ट से क्या होता है? तो जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे, अभी बैलेंस शीट क्या होती है आप इस बुक के लास्ट में पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिलहाल के लिए बैलेंस शीट के 2 साइड होते हैं। एक साइड में होता है असेट, एक साइड में होता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इनके बारे में तो आप सुन चुके होंगे, लेकिन ये अकाउंटिंग इक्वेशन है, बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है, जहां पर असेट जो होती है वो लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर होती है। आप कोई भी ट्रांजैक्शन करिए, आप इस इक्वेशन को चेंज नहीं कर पाएंगे। मतलब दोनों बराबर हैं तो ये बराबर ही रहने वाले हैं, कभी भी चेंज नहीं होगा। यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल लिया है। कभी भी कोई ट्रांजैक्शन होगा, 2 अकाउंट कुछ इस तरीके से हिट होंगे कि कभी भी दोनों साइड, मतलब इक्वेशन के डबल साइड, दोनों साइड कुछ भी चेंज नहीं होगा। यहां पर एग्जांपल लेते हैं। मान लो उधार में आपने लिया है 10,000 का स्टॉक। चेक करते हैं क्या इस एग्जांपल की वजह से, क्या इस ट्रांजैक्शन की वजह से ड्यूअल एस्पेक्ट जब रूल लगेगा तो क्या हमारी ये इक्वेशन मैच रह पाएगी? क्योंकि इसके हिसाब से तो ये है कि अगर एक साइड बढ़ता है तो दूसरा इक्वेशन का सेकंड साइड भी क्या होगा, या तो बढ़ेगा। एक साइड अगर कम होता है तो इक्वेशन का अदर साइड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चेक करें, हमने स्टॉक परचेज किया है तो हमारे यहां पर स्टॉक आ गया 10,000 रुपीज का। हमने ये स्टॉक उधार में लिया है, यानी एक लायबिलिटी बनेगी जिसका नाम होगा क्रेडिटर, और यहां पर आ जाएगा 10,000 रुपीज। क्या हमारी इक्वेशन मैच है? अगर हमने असेट को इंक्रीज किया बाय ₹10,000 एट द सेम टाइम आवर लायबिलिटी इज आल्सो इंक्रीजिंग बाय ₹10,000। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। हमने ये जो क्रेडिटर थे इनको पेमेंट कर दिया 10,000 का, तो यहां पर कैश कम हो गया, 10,000 रुपीज से मेरा कैश कम हो गया। एट द सेम टाइम यहां पर हमने इनको पेमेंट कर दिया तो हमारे क्रेडिटर भी 10,000 से कम हो गए। मतलब इक्वेशन का अगर एक साइड कम हो रहा है तो सिमिलर इफेक्ट इक्वेशन के अपोजिट साइड में भी पड़ रहा है, और इक्वेशन दोनों साइड की मैच है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक अकाउंट बढ़े एक साइड का ही, तो दूसरा कोई अकाउंट उसी साइड का कम भी हो जाए और इक्वेशन वापस से मैच हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स परचेज इन कैश ₹10,000। इसका क्या मतलब है? स्टॉक 10,000 रुपीज से आ रहा है और कैश 10,000 रुपीज से जा रहा है। इक्वेशन के इधर इफेक्ट हो गया नलिफाई, और इक्वेशन अगेन मैच ही है। सिमिलरली इक्वेशन रिमेन बैलेंस व्हेनेवर ए ट्रांजैक्शन टेक प्लेस। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन कैसे भी करिए आप, आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन सेम रहने वाली है, और इसका बेसिस के ऊपर आपकी पूरी बुक्स के सारे लेसन अभी चलने वाले हैं, जिसमें जर्नल एंट्री मेन होगा। अगर जर्नल एंट्री ढंग से करेंगे तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी आराम से कर पाएंगे, और ड्यूअल इफेक्ट अगर आ गया आपको तो ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, कोई आपके लिए कोई रास्ता नहीं रोकेगा आपका। तो ये खत्म होता है स्टूडेंट्स अपना ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेकिन शॉर्टकट तो बताना पड़ेगा, हमें लर्न नहीं होता है। हमें कोई एक लाइन बता दीजिए, लाइन याद कर लेंगे, पूरा का पूरा ड्यूअल एस्पेक्ट कंप्लीट है। तो लाइन क्या होने वाली है देखो यहां पर। तो लाइन में हम लिखेंगे पहले ट्रांजैक्शन डेबिट क्रेडिट, 2 साइड इक्वेशन, इंक्रीज 1 अकाउंट। ट्रांजैक्शंस की वजह से होंगे डेबिट क्रेडिट, जिससे बनेगी 2 साइड इक्वेशन जो इंक्रीज कर देगी 1 अकाउंट को। आओ समझते हैं इसका क्या मतलब है। फर्स्ट, ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूअल एस्पेक्ट। इट विल ऑलवेज इफेक्ट 2 अकाउंट। 1 अकाउंट विल बी डेबिटेड and another account will be credited.
टू साइड यानी बैलेंस शीट के टू साइड ऑलवेज रिमेन इक्वल बिकॉज ऑफ दिस इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन का मतलब है असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी इंक्रीज। अगर इक्वेशन का एक साइड इंक्रीज होता है तो सेम अमाउंट से इक्वेशन का दूसरा साइड भी इंक्रीज होगा। अगर एक साइड डिक्रीज होता है तो सेम अमाउंट से इक्वेशन का सेकंड साइड भी डिक्रीज होगा। वन अकाउंट, अगर एक ही साइड का कोई अकाउंट बढ़ता है तो सेम साइड का दूसरा अकाउंट सेम अमाउंट से क्या होगा? डिक्रीज होगा, सो दैट ऑलवेज इक्वेशन रिमेन इक्वल।